के ढेरों नंबर्स निकल कर आ रहे हैं और खबरों के दम पर भी एक्शन रहने वाला है। दीप है हमारे साथ। दीप, सबसे पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स कल निकल कर आए? टाटा कंज्यूमर से करते हैं शुरुआत। इनलाइन नंबर्स आपको आते हुए दिखे। 16% की आपने रेवेन्यू ग्रोथ देखी है अनुमान मुताबिक। एबिटा में आपने 23% की ग्रोथ देखी है, अगेन अनुमान मुताबिक ये आंकड़ा है 668 करोड़ का। मार्जिन 14.6% से बढ़कर 15.3% के आए हैं। हमारा अनुमान 15% का था, थोड़े बेहतर ही मार्जिन रहे हैं। और मुनाफे में 12% की गिरावट है जो थोड़ी अनुमान से ज्यादा थी। इंडिया बेवरेज वॉल्यूम ग्रोथ 6% की रही है, फूड वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है और इंटरनेशनल बिजनेस में भी आपने 10% की ग्रोथ आते हुए देखी है। डिक्सन टेक यहां पर नंबर्स अनुमान से बेहतर है, रेवेन्यू इनका डबल हो गया है, अच्छी ग्रोथ वहां पर आपने देखी है। मुनाफा भी इनका 133 करोड़ पर आया, अनुमान 114 करोड़ का था। मार्जिन 3.8% पर स्टेबल रहे, 4% से गिर कर आए हैं, अनुमान भी 3.8% का ही था। इंडस टावर्स थोड़े अनुमान से सुस्त नतीजा है, तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें 2.5% की रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने जरूर देखी है। एबिटा जो है इनका करीब 11% बढ़कर आया है। एडजस्टेड बेसिस पर एबिटा लगभग फ्लैट ही रहा है। मार्जिन्स भी एडजस्टेड बेसिस पर हैं तो लगभग फ्लैट ही रहे हैं। और एडजस्टेड मुनाफे देखें तो यहाँ पर करीब 22% की गिरावट आई है। इसके साथ ही बायबैक का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने। 2640 करोड़ का बायबैक का होने वाला है। 465 के भाव पर कंपनी बायबैक लेकर आ रही है। टेंडर रूट से होगा बायबैक। रिकॉर्ड डेट इसकी 9 अगस्त है एंड प्रमोटर्स बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगे। गेल यहां पर रखिए नजर, थोड़े मिले जुले नतीजे आए बट ऑपरेशनली बढ़िया नंबर्स आपको आते हुए दिखे हैं। 4.25% की ग्रोथ आपने रेवेन्यू में देखी है। एबिटा 27% बढ़कर आया है, अनुमान से काफी ज्यादा है। मार्जिन्स भी आपके 13.5% के आए हैं, अनुमान यहां पर 11% का था तो काफी बेहतर आए हैं। और मुनाफा 25% बढ़कर आया है, अगेन अनुमान से काफी अच्छा आया है। तो गेल के भी बढ़िया नंबर्स हैं। नवीन फ्लोरिन थोड़े मिले जुले नंबर्स हैं, रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट्स है, बाकी सब इन लाइन आए हैं। रेवेन्यू आपका करीब 7.25% बढ़कर आया 524 करोड़ पर बाजार का अनुमान 570 करोड़ का था। एबिटा में आपने 12% की गिरावट देखी है। मार्जिन्स आपके गिरकर 19% पर आए हैं और मुनाफा भी आपका करीब 18% गिरकर आया है। कुछ कैश अर्निंग्स की बात करें तो जैगल प्रीपेड बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए हैं। 2 गुना इनका रेवेन्यू बढ़कर आया है, 3 गुना इनका एबिटा बढ़कर आया और 8.5 गुना इनका मुनाफा बढ़कर आते हुए दिख रहा है। इसमें अदर इनकम कंपोनेंट भी काफी अच्छा था बट ओवरऑल रेवेन्यू लेड ग्रोथ कंपनी के लिए आ रही है। जिंदल स्टेनलेस थोड़े मिले जुले नंबर्स हैं, रेवेन्यू इनका 7.5% गिर कर आया है। एबिटा 2% बढ़ा है, मार्जिन से थोड़ा एक्सपेंशन रहा है बट मुनाफा 13% गिर कर आया। साथ ही 5000 करोड़ की कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है जिसमें कुछ कंपोनेंट इक्विटी के जरिए भी हो सकता है। टीवीएस सप्लाई चेन घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, 11% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है। एबिटा आपका 6% बढ़ा है, मार्जिन से आपके थोड़े से गिरकर आए हैं। 65 करोड़ के घाटे के सामने आपने 7 करोड़ का मुनाफा देखा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की तरफ से अच्छे नंबर्स आए हैं। 76% आपने रेवेन्यू ग्रोथ देखी है, करीब 3.25 गुना आपका मुनाफा बढ़कर आया है। एबिटा आपका करीब 2.25 गुना बढ़कर आया है। मार्जिन भी 20.4% से बढ़कर 26.6% आए हैं और थोड़ा बिजनेस का री अलाइनमेंट भी कंपनी कर रही है। और फाइनली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, यहां पर रखिए नजर, अच्छे नंबर्स आए हैं। नेट प्रीमियम अर्न्ड आपका करीब 15.5% बढ़कर आया है, मुनाफा आपका 11.25% बढ़ा है। सॉल्वेंसी रेशियो में आपने बढ़े देखिए और कंबाइंड रेशियो भी आपका बढ़कर 99% पर रहा है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आज के लिए। चलिए, तो मार्केट इन सब पे तो जरूर रिएक्ट करेंगे, लेकिन दीप ये भी बता दीजिए कि आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखिएगा, आज इनकम टैक्स फाइल करने का आखिरी दिन है और अगर आपने नहीं फाइल किया तो फिर आपको अगले दिन से पेनल्टी लगेगी। यूजुअली एक्सटेंशन आता है बट कोई गारंटी नहीं है कि आज डेडलाइन पर आपको कोई एक्सटेंशन आते दिखे। नतीजों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि M&M, मारुति दोनों ऑटोज दिग्गज के नंबर्स आएंगे, साथ ही टाटा स्टील, कोल इंडिया के नंबर्स रहने वाले और वायदा कारोबार से 6 कंपनीज के नंबर्स हैं जिसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स, अंबुजा सीमेंट, BHEL जैसे नाम और बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल हैं। राइट्स यहां पर भी नतीजे आएंगे, साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड विचार करेगा। फिनिक्स मिल्स यहां पर भी बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड विचार करने वाला है। बलरामपुर चीनी की आज AGM भी है। डिविडेंड एडजस्टमेंट होने वाला है, 12 रुपए का बाटा में, 5 रुपए का DLF में और SRF में 3.5 रुपए का हो सकता है। और RBI मॉनेटरी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू रिपोर्ट भी आज आएगी। एकम्स IPO कल पहला दिन था, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, करीब 1.4 टाइम्स ये IPO अब तक भर चुका है। आज डे 2 रहेगा। मदरसन, संवर्धना मदरसन पर रखिए नजर, 2 तारीख को बोर्ड बैठक है। इक्विटी राइट्स इशू, FPO और अन्य इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कंपनी फंड रेजिंग पर विचार करने वाली है। साथ ही धानुका एग्रीटेक, यहां पर भी 2 अगस्त को बोर्ड बैठक है। बायबैक पर कंपनी विचार करेगी। तानला प्लेटफॉर्म से तानला डिजिटल लैब्स के 2 पेटेंट्स को मंजूरी मिल चुकी है, ये कंपनी के लिए अच्छी खबर आ रही है। स्टैनली लाइफस्टाइल्स, यहां पर खबर आई है 1 अगस्त से करीब 5.5% से कंपनी दाम बढ़ा रही है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहां पर मिरे एसेट्स ने करीब 2.5 लाख शेयर्स बेचे हैं, कुल हिस्सेदारी घटकर 3.13%
हो रही है। 29 तारीख को ये सौदा हुआ है और कल की जो ब्लॉक डील हुई थी पीएनबी हाउसिंग, जिसमें कार्लाइल ने 12.8% हिस्सा बेचा है, कुछ बड़े बायर्स के नाम निकल कर आए सामने, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी शामिल है। साथ ही आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी यहाँ पर खरीदारी कल की है। ऑलराइट, थैंक यू दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर की